Hey, hi guys. So welcome to this special session where we are going to explain कि बिटकॉइन क्या होता है गाइस. So बहुत लोगों का एक क्वेश्चन कॉमन है कि सर व्हाट इज बिटकॉइन बताइए मुझे, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन बिटकॉइन होता क्या है सो दैट यू कैन गेट इन मोर डिटेल्स. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ इट वर्क्स, राइट. तो बिटकॉइन इज नथिंग बट ए डिजिटल करेंसी. इसको आप डिजिटल करेंसी बोल सकते हो. इसको बोलते हैं डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी. इसको आप स्टोर कर सकते हो, कहीं भेज सकते हो, कहीं से आप रिसीव भी कर सकते हो विदाउट एनी फिजिकल क्वाइंस और नोट. जैसे अभी किसी से पैसे लेना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, नोट्स का यूज करते हैं. 500, 1000 नोट्स एंड ऑल, राइट. 10 रुपया 20 रुपया सबका नोट होता है. दैट इज कॉल्ड करेंसी. तो करेंसी एक्सचेंज करते हैं या फिर क्वाइंस एक्सचेंज करते हैं. अभी यहाँ पे कोई क्वाइंस कोई नोट्स नहीं है. इट इज टोटली इन डिजिटल फॉर्म. इसका सिमिलर सिमिलर एग्जाम्पल आप देख सकते हो गूगल पे. बट गूगल पे में आप एक्चुअल में तो नोट नहीं दे रहे हो ना, आप एक्चुअली डिजिटल ट्रांसफर कर रहे हो. सिमिलर वे यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दैट. इट इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम. तो बिटकॉइन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय बैंक्स और गवर्नमेंट. बिटकॉइन के लिए आपको ट्रांसफर किसी को करना है तो आपको कहीं बैंक नहीं जाना है, कहीं किसी से परमिशन नहीं लेना है. इट इज ऑपरेटिंग ऑन ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स गिविंग पीपल ट्रू फिनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पे आपको कहीं कोई रेगुलेशन नहीं है कि बीच में आपको ये आएगा और वो आएगा, बैंक में जाना पड़ेगा, फिर डिपॉजिट करोगे, फिर वो बैंक से आपको मिलेगा सामने वाले को. नो सेंट्रलाइज सिस्टम. दैट इज वाई इसका क्या मतलब है, इट इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड. मतलब कोई सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो, किसी को किसी से भी डाल सकते हैं और किसी से भी रिसीव कर सकते हैं. देन कम्स इसका सप्लाई जो है गाइस बहुत लिमिटेड है. तो ओवरऑल देखा जाए तो ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन एवर एग्जिस्ट. अभी तक जितना बिटकॉइन है उसमें 21 मिलियन बिटकॉइन ही है और इसी का लेन देन हो रहा है. मतलब एक आदमी के पास है तो दूसरे को सेल कर रहा है. तो दैट इज वाई देखोगे तो सप्लाई बहुत कम है, इसलिए स्कैरसिटी है इसका, राइट. सो एवरीबडी नाउ वांट्स टू ओन बिटकॉइन. अभी सब लोग बिटकॉइन को ओन करना चाहते हैं. तो जैसे गोल्ड को लोग कैसे ओन करना चाहते हैं, सेम वे अभी गोल्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा है बिटकॉइन को. तो सिमिलर टू गोल्ड मेनी पीपल थिंक इसको अगर रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन ज्यादा आएगा. गोल्ड का भी क्यों हुआ बहुत ज्यादा प्रचलन, बिकॉज गोल्ड भी लिमिटेड था, राइट. बट खान मिलते रहते हैं गोल्ड के बीच बीच में, बट ओवरऑल जो रफ एस्टिमेट किया जाए वो तो गोल्ड लिमिटेड है, राइट. सेम वे यहाँ भी 21 मिलियन बिटकॉइन है. दैट इज माई स्कैरसिटी है कि मेरे पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन होना चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म एसेट क्लास की तरह देखा जा रहा है. देन इट इज ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे है. उसके ऊपर इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो आपको ट्रांसफर में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो इट इज लाइक ए ब्लॉकचेन विच इज ए सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट लेजर इसको बोलते हैं. जैसे आप लेजर बही खाता मेंटेन करते हो, आपका सीए मेंटेन करता है अकाउंटिंग, सेम है यहाँ पे जो अकाउंटिंग का काम होता है वो ब्लॉकचेन पे होता है. तो ब्लॉकचेन में एड्रेस वगैरह सब चला जाता है. सो दैट इज वाई दिस मेक्स द सिस्टम टेम्पर प्रूफ एंड बिल्ड्स ट्रस्ट. इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सेफ है और विदाउट नीडिंग ए सेंट्रल अथॉरिटी भी इसको सेफ माना जा रहा है. अभी तो देखो बैंक के थ्रू करते हैं फिर भी हमें कभी कभी सेफ्टी नहीं लगती है. इट डिपेंड्स ऑन बैंक कि बैंक में पैसा डाला नहीं मिला तो क्या कर लोगे, राइट. बट यहाँ पे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसके थ्रू आपको ट्रस्ट और बिल्ड होता है, काफी सेफ माना जाता है. देन इसको डिजिटल वॉलेट्स में करा जाता है. जैसे आपने बहुत लोगों ने वॉलेट यूज किया होगा, जीपे हो गया, बीच में बहुत सारे वॉलेट्स आते थे, भारत पे हो गया, उसके पहले भी कुछ कुछ आते थे, पेटीएम हो गया, राइट. सिमिलर थिंग्स यहाँ पे जो है डिजिटल वॉलेट ही है. तो आप एक मोबाइल ऐप में डाल के इसको रख सकते हो. इसका एड्रेस स्टोर होता है वहाँ पे, यूजर आईडी पासवर्ड होता है आपके पास. वहीं से आप स्कैनर को यूज करके भी आप दूसरे का स्कैनर होगा उसके स्कैनर पे डाल सकते हो, उसके एड्रेस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी वेरी इजी. तो इट इज लाइक सॉफ्टवेयर में ही है. इसको कहीं से भी आप मोबाइल ऐप से कर सकते हो. एक्सचेंज भी आपको एक टेम्पररी वॉलेट बना कर दे देता है. जैसे आप कुछ लोग काम करोगे आगे जाके डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स, ये सब, तो ये सब भी आपको एक टेम्पररी वॉलेट बना के दे देंगे, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं. सो योर वॉलेट गिव्स यू ओनरशिप एंड लेट्स यू सिक्योर ट्रांजेक्शन एनी टाइम एनीवेयर. तो सब कुछ आपके वॉलेट में कंट्रोल है. इसमें बीच में कोई सिस्टम नहीं है कि कोई दूसरा बंदा, जैसे अभी नॉर्मल इंडियन रुपीज या कोई डॉलर में आपको कोई ना कोई बैंक कंट्रोल कर रहा है. यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय अ बैंक, यू कैन नॉट डू डायरेक्टली. यहाँ पे एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल आपके मोबाइल ऐप में. सो दैट इज व्हाट बिटकॉइन इज पॉपुलर. तो ये सब चीज़ों की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अडॉप्शन हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, सप्लाई लिमिटेड है. दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर. सो वाई बिटकॉइन मैटर्स एंड की रिस्क क्या है, आपको बिटकॉइन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या रिस्क है वो भी देख लेते हैं एक बार. तो देखो, इसको कंपेयर किया जा रहा है जस्ट लाइक ए डिजिटल गोल्ड एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू इसको भी माना जा रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है.
सो बिटकॉइन को अब सब लोग डिजिटल गोल्ड ही बोल रहे हैं, और पीपल इन्वेस्ट इन इट टू प्रोटेक्ट वेल्थ अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन। सो बहुत सारे करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है बिटकॉइन आने के बाद, इसलिए शुरू में देखोगे तो अडॉप्ट ही नहीं किया जा रहा था। यूएस में भी अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, फिर चाइना तो अभी भी अडॉप्ट नहीं कर रहा है, इंडिया में भी अडॉप्ट नहीं कर रहा है, बट स्लोली स्लोली सब कंट्री में अडॉप्ट होने वाला है। बट धीरे धीरे देखोगे तो करेंसी को डिप्रिशिएट कर रहा है, तो लोग इसलिए भी इसको लेना चाह रहे हैं कि अप्रिसिएशन बहुत हाई है और ये हेज की तरह काम करेगा। समझो करेंसी डाउन हुई तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ग्लोबल एंड बॉर्डरलेस पेमेंट्स, इसमें आप देखो कोई एक होता है ना वायर पेमेंट्स बोलते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड ऑल, तो इसमें वो कोई कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। यू कैन सेंड मनी ग्लोबली विद इन मिनट्स, मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, विद इन सेकेंड्स यू कैन सेंड विदाउट बैंक्स डिलेज और हाई फीस। अब बैंक में करते हो तो फीस भी लगता है, दोनों साइड से लगता है, यहाँ जो डिपॉजिट किया उसको भी लगेगा, वहाँ जो लेगा उसको भी लगेगा, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो दिस इज लाइक ए परफेक्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए परफेक्ट जरिया बन गया है अभी बिटकॉइन में। ऑल द क्रिप्टो, बिटकॉइन, यूएसडीटी, ऑल दोस थिंग्स आर यूज्ड लाइक दैट वन, है ना। तो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है ग्लोबल एंड बॉर्डरलेस पेमेंट्स के लिए। ये ट्रांसपेरेंट है एंड हाईली सिक्योर है, जैसा हमने अभी देखा। ट्रांसपेरेंट इसलिए है कि एक एड्रेस में दूसरे एड्रेस में जाएगा तो बीच में कुछ वैसा ऐसा नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा कि हमारे पास नहीं आया और गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने डाल दिया, वो स्कैनर सही यूज किया, एड्रेस सही यूज किया, तो सही एड्रेस पे ही जाएगा। एंड इट इज हाईली सिक्योर्ड ऑल्सो, बिकॉज बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इंश्योर करता है कि एवरी ट्रांजेक्शन इज यूनिक एंड कैनॉट बी चेंज। उसका जो एड्रेस है उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। सो इट ऑफर्स ए लेवल ऑफ सिक्योरिटी दैट ट्रेडिशनल सिस्टम कैनॉट मैच। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में तो देखो वहाँ पे बैंक में बैठा रहता है एम्प्लॉय, वो आपको साइन करके ठप्पा मार के दे देते हैं कि भाई डिपॉजिट हो गया, राइट। उनसे कुछ गलती हो सकती है, सिस्टम में डालते समय कुछ गलती हो सकती है, आपके अकाउंट का बैलेंस इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है और ट्रांसपेरेंट हो। हाई प्राइस वॉलेटिलिटी आपने देखा होगा, यस, बिटकॉइन बहुत शार्प मूव होता है, अप एंड डाउन दोनों। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 20% विद इन 3 आवर्स चला गया था, देन सेम डे अगले दिन में 10% ऊपर भी आ गया था। सो इट इज़ वेरी वेरी हाईली वॉलेटाइल, बिकॉज इसमें इन्वेस्टर आते जाते रहते हैं, तो इसको वॉलेटाइल बना के रखते हैं। और इसमें अब काफ़ी लोग ट्रेड भी करने लगे, दैट इज व्हाट यू गाइज ऑल्सो गोइंग टू डू। अगर आपको भी डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, सो दिस कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी होता है और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो होता ही है इसमें, बट ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर रिस्क टेकिंग, है ना, एबिलिटी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका बहुत स्मॉल अमाउंट से रिस्क लेना है तो आप पूरा अमाउंट जा भी सकता है इसमें, बिकॉज अगर ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखना है, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में रहेगा तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे, बिकॉज वोलाटिलिटी इज वेरी वेरी हाई। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ऐसा वोलाटिलिटी होता ही नहीं है कभी, राइट। दिस इज वे टू हाई वोलाटिलिटी इन क्रिप्टो। कोई भी कॉइन ले लो, चाहे सोलाना हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बट डेफिनेटली यू शुड गिव इट ए ट्राई, सीखोगे। बट वोलाटिलिटी हाई है इसलिए पैसा बनने की चांसेस भी बहुत हाई है, तो अगर यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अडॉप्शन स्टिल बिल्डिंग, जैसा कि मैंने बोला कुछ कंट्रीज तो ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, बट अभी भी बहुत जगह एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे इंडिया में ही क्रिप्टो एज ए बिटकॉइन मतलब एज ए करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेड। भले ट्रेडिंग अभी लीगल हो गया है, यू कैन डू ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो, दैट इज ओके, बट एज ए करेंसी आप किसी को दे ले नहीं सकते हो, दैट इज स्टिल इलीगल इन इंडिया, राइट। बट ट्रेडिंग आप कर सकते हो। तो सेम वे चाइना इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड स्टिल। तो इस तरह से बहुत सारे देशों ने अभी इसको अडॉप्ट नहीं किया, बट बहुत सारे मेजर जो कंट्रीज हैं अडॉप्ट कर चुके हैं। यूएस हो गया, दुबई हो गया, ऑल अदर कंट्रीज जो हैं उधर के यूरोप के भी काफ़ी कंट्रीज अडॉप्ट कर चुके हैं। तो स्लोली स्लोली सारे गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज ये ग्लोबल एसेट बन रहा है, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू अडॉप्ट बाय एवरीवन। सो दिस इज हाउ अबाउट बिटकॉइन गाइज। तो आई होप यू गॉट फेयर आइडिया कि बिटकॉइन होता क्या है, कैसे काम करता है, और क्यों इसका अडॉप्शन हो रहा है, स्कैरसिटी किसकी वजह से, एवरीथिंग। और इसमें आप डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, सो लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग।